शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरा है महाकालेश्वर। ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकाल शक्तिपीठ शिप्रा नदी और श्री कृष्ण से भी जुड़ा है। देश भर में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें से तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इस मंदिर में महाकाल लोक बनने के बाद सावन में लाखों भक्त रोज दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। महाकाल का ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है। ये शिवलिंग की सबसे बड़ी बात है। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा में है। ये मंदिर शिप्रा नदी के पास स्थित है। हर 12 साल में एक बार उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगता है। ज्योतिर्लिंग यानी शिव की ज्योति स्वरूप में विराजित होना। देश भर में ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो अलग अलग जगहों पर है जहाँ शिव जी प्रकट हुए थे और भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए इन जगहों पर ज्योति रूप में विराजमान हो गए। ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ मल्लिकार्जुन के बाद तीसरे नंबर पे महाकालेश्वर मंदिर आता है। माना जाता है पुराने समय महाकाल मंदिर के क्षेत्र में वन था। इस वन को महाकाल वन कहा जाता था। स्कंद पुराण के शिव महापुराण में भी महाकाल वन का जिक्र किया गया है। एक बार पड़ोसी राज्य से राजा रपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान दूषण नाम के राक्षस ने भी प्रजा पर अत्याचार शुरू कर दिया। राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रजा ने भगवान शिव का आह्वान किया। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षसों का वध किया। दैत्य का वध करने के बाद सभी भक्तों ने शिव जी की स्तुति की और भगवान से प्रार्थना की अब से वह यही वास करे। भक्तों की प्रार्थना सुनकर शिव जी यहाँ के शिवलिंग में ज्योति रूप में विराजित हो गए। आकाशे तारके लिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके श्री महाकालम त्रयलिंगम नमस्तुते। इस मंत्र के मुताबिक सृष्टि के 3 लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्युलोक। आकाश लोक के स्वामी तारकलिंग, पाताल लोक के स्वामी हटकेश्वर और मृत्युलोक के स्वामी महाकाल। मृत्युलोक यानी पूरे संसार के स्वामी महाकाल ही है। 12 ज्योतिर्लिंग में से सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में ही भस्म आरती की जाती है। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बैर के पेड़ की लकड़ियों को जलाकर भस्म किया जाता है। मंत्र जप करते हुए भस्म की शुद्धि की जाती है। इसके बाद भस्म को कपड़े से छाना जाता है। इस भस्म से महाकाल की आरती की जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की इमारत के ऊपरी तल में मराठाकालीन नागचंद्रेश्वर भगवान की प्रतिमा स्थापित है। हर साल सावन के महीने में सभी सोमवार और भादो महीने के पक्ष सोमवार को महाकाल की सवारी निकलती है। महाकाल की प्रतिमा को चांदी की पालकी से विराजित किया जाता है। इसके बाद बाबा की पालकी शिप्रा नदी के घाट पर ली जाती है और वहाँ से उज्जैन का भ्रमण करते हुए भगवान अपने मंदिर लौट आते हैं। भादो महीने की अंतिम सवारी को शाही सवारी कहा जाता है। महाकाल शब्द का अर्थ है महाकाल यानी समय के स्वामी। उज्जैन को कालगणना का केंद्र माना जाता है। इसी वजह से उज्जैन में बने पंचांगों का महत्व काफ़ी है। माना जाता है ज्योतिषीय कालगणना के लिए उज्जैन सर्वश्रेष्ठ स्थान है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास 51 शक्तिपीठों में से एक हरिसिद्धि शक्तिपीठ स्थापित है। शिव जी, देवी शक्ति और शिप्रा नदी के कारण इस ज्योतिर्लिंग का महत्व काफ़ी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। मंदिर की इमारत परमार कालीन मानी जाती है। उज्जैन में परमार राजाओं का राज था। इस मंदिर का संबंध उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से भी है। विक्रमादित्य के नाम से ही विक्रम संवत चल रहा है। उज्जैन के
काल भैरव का प्राचीन मंदिर स्थापित है। काल भैरव को शहर का कोतवाल माना जाता है। काल भैरव को चांदी की प्लेट से शराब पिलाई जाती है। आज भी ये चमत्कार आसानी से मंदिर में देखा जा सकता है। इसके साथ उज्जैन का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी है। श्री कृष्ण यहाँ श्री सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण करते थे। यही श्री कृष्ण और सुदामा के मित्र थे। श्री कृष्ण की पटरानी मित्र वृंदा उज्जैन की राजकुमारी थी। उज्जैन में रात को किसी भी राजा का रुकना मना है। कहा जाता है यहाँ कोई राजा, मंत्री, नेता रात को रुक नहीं सकता। ऐसा इसलिए माना जाता है कि उज्जैन के लोगों का कहना है कि यहाँ केवल एक ही राजा है और वो है बाबा महाकाल। इसे शिवलिंग काल के अंत तक यही रहेंगे, इसलिए इसे महाकालेश्वर नाम दिया गया है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुनकर किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उनसे दूर भेज दिया। इसके बाद वह जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहाँ से एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ऐसे में उसने प्रार्थना के दौरान ये बात पुजारी को बता दी। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई। उसी समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान था कि वह दिखाई नहीं देगा। इस समय पूरी प्रजा भगवान शिव की पूजा में लीन थे। तभी भक्तों की पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए और दूषण का वध किया। फिर उसी की राख से श्रृंगार किया, फिर यही विराजमान हो गए। तभी से ही भस्म आरती की परंपरा बन गई है, जो आज भी चल रही है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। धन्यवाद।